अल्कोहल बच्चों यानी कि शराब। अब शराब के शरीर पे क्या नुकसान होते हैं ये बात डिटेल में जानने से पहले हमें अल्कोहल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने पड़ेंगे। जैसे कि अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से अल्कोहल को हम शराब बोलते हैं? सो बेसिकली इथेनॉल होता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं शराब। क्योंकि अल्कोहल काफ़ी टाइप के हैं, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह, बट ओनली इथेनॉल इज कॉल्ड शराब। अब आगे देखिए, जो अल्कोहल है इससे रिलेटेड एक टर्म है बच्चों, अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि जो बंदा रेगुलर अल्कोहल का कंजम्पशन करता है वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाता है। सो यू कैन से इट इज द रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कॉजेज डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल विच इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। मैंने क्या बोला? डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। ठीक है। और जिसके अंदर, जिस बंदे को ये निर्भरता हो जाती है, जो शराब के बगैर नहीं रह पाता, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वो व्यक्ति होगा जो शराब के बगैर नहीं रह पा रहा, और यू कैन से हैबिचुअल ड्रिंकर। यानी कि जिसे लत पड़ चुकी है उस बंदे को बोलते हैं अल्कोहलिक। अब अल्कोहल डिस्टिलेशन प्रक्रिया के हिसाब से हमने दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। देखिए, अल्कोहल जो है एक तरफ रख लेते हैं हम नॉन डिस्टिल्ड, एक तरफ रख लेते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल। सो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है। सो डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए जब हम किसी लिक्विड को गर्म करने के बाद उसके वेपर्स को ठंडा करके किसी दूसरे बर्तन में, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस ठंडे किए हुए लिक्विड को, उस इवेपोरेटेड लिक्विड को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड लिक्विड। इसी टाइप से अगर हम मान लीजिए शराब बना रहे हैं और उसमें हम गर्म करके उसके वेपर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सो जिसमें इस प्रक्रिया का यूज़ होगा, इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया का यूज़ होगा, ऐसे अल्कोहल को डिस्टिल्ड बोलेंगे। और इसमें डायरेक्टली बनाया जाएगा फर्मेंटेशन करके, उसको बोलेंगे नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल। तो एग्जाम्पल देखिए नॉन डिस्टिल्ड में क्या क्या आते हैं बच्चों। नॉन डिस्टिल्ड में आप लिख सकते हो बियर का एग्जाम्पल। अब रॉ मटेरियल भी आपको पता होना चाहिए कि बियर कौन से रॉ मटेरियल से बनती है। सो इसमें यूज होता बार्ले यानी कि जौ। बच्चों, बियर के अंदर 4 to 5% अल्कोहल होता है, जो मेरे ख्याल से सबसे कम, जितने भी आप अलग अलग बेवरेजेस पढ़ोगे उनके अंदर बियर के अंदर सबसे कम अल्कोहल होता है, सबसे कम नशा होता है। सेकंड है फिर वाइन। वाइन बनती है बच्चों ग्रेप्स से, और इसमें अल्कोहल का कंटेंट रहता है अपना 8 to 12%। देन वन इज सीडर, ये बनता है एप्पल जूस से, और इसमें अल्कोहलिक का जो कंटेंट होता है वो अराउंड 6% तक रहता है। फिर एक है बच्चों टॉडी। जो टॉडी है इसे पाम सैप से बनाया जाता है। पाम सैप का मतलब होता है जो ताड़ का एक पेड़ होता है साउथ इंडिया साइड में, उस ताड़ के पेड़ से एक जो लिक्विड निकलता है कट लगने के बाद में, अगर पेड़ पे कट लगा दिया जाए तो एक लिक्विड फ्लो करने लगता है, उसको इकट्ठा करके उस सैप को फर्मेंट किया जाता है और उससे तोड़ी को बनाया जाता है, उसको वहाँ पे ताड़ी बोलते हैं वैसे। और इसके अंदर अल्कोहल कितना है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक देसी प्रोडक्ट है और वहाँ के आम लोग उसको जनरली बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल हमने समझे। अब देखते हैं डिस्टिल्ड में कौन कौन से आएंगे। सो डिस्टिल्ड में आप काउंट कर सकते हैं बच्चों ब्रांडी को। ब्रांडी जो है ये अलग अलग फ्रूट से बनती है, लाइक
एप्पल या फिर पीच, चेरी वगैरह वगैरह। और ब्रांडी के अंदर अल्कोहल कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, अराउंड आप बोल सकते हैं 40 से लेकर के 50% तक इसमें अल्कोहल होता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है अल्कोहल की। ब्रांडी को अक्सर ठंडे देशों में पीते हैं बच्चों, क्योंकि ब्रांडी जो होती है वो गर्म होती है। सो यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे अक्सर बर्फ़ गिरती रहती है वो ब्रांडी का सेवन करते हैं। वहाँ पे जेंट्स भी पीते हैं, लेडीज़ भी पीती है, क्योंकि ब्रांडी उनके शरीर को अंदर से क्या रखता है, गर्म रखता है, ताकि ठंड में उनका ब्लड जो है वो जमे ना और एक रेगुलर सर्कुलेशन ब्लड का बना रहे। इसके अलावा एक है विस्की। विस्की भी बार्ले से बनाई जाती है, बट ये डिस्टिल्ड से बनाई जाती है। जैसे कि बियर जो थी वो भी बार्ले से बनती थी, बट वो नॉन डिस्टिल्ड प्रोसेस से बनती है, ये डिस्टिल्ड प्रोसेस से बनती है। और इसमें भी अल्कोहल कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 40 to 50%। देन रम। रम बनती है बच्चों मोलासिस से। रम के अंदर हनी का भी यूज़ किया जाता है, और इसमें जो अल्कोहल है वो रहता है 45 to 55%, यानी कि ऊपर वाले सभी में रम में जो है अल्कोहल का कंटेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम देखेंगे कि अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, जिनको अल्कोहल की लत पड़ जाती है, उनकी बॉडी पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। सो देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ऑन नर्वस सिस्टम। तो बच्चों नर्वस सिस्टम पे क्या है, पहला कि शराब पीने के बाद नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जजमेंट नहीं कर सकते। सो यू कैन से लॉस ऑफ जजमेंट। इसके अलावा आपकी विल पावर, यानी कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आपका सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है, आपके पोस्चर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, ये फर्स्ट नुकसान है जो नर्वस सिस्टम पे होता है। नर्वस सिस्टम पे होने वाला सेकंड जो नुकसान है वो है इमोशनल अनकंट्रोल, या आप बोल सकते हैं इमोशनल इम्बैलेंस। यानी कि जो भावनाएं होती है वो संतुलन में नहीं रहती है। शराब पीने के बाद वो एक बेवकूफ़ा जैसे बिहेव करना, बेवजह हंसना या बेवजह रोने लग जाना, बेवजह सैड हो जाना, इस टाइप के जो इमोशनल इम्बैलेंसेस है आप शराबी के अंदर देख सकते हैं। एक होता है लॉस ऑफ मॉरल सेंस, या जिसको आप बोल सकते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है भाई। जो बेवड़े होते हैं, जो शराबी होते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर, या उनकी जो मॉरल सेंस है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक और नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है जो सबसे खतरनाक है, विजन प्रॉब्लम। उनको देखने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि ब्लर विजन हो जाता है, मतलब कि धुंधला दिखने लग जाता है, डबल विजन कईयों को, या वो अच्छे से डिस्टेंस का पता नहीं लगा पाते। और इसीलिए ड्राइविंग के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि ड्रिंक करके कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जजमेंट नहीं कर सकते कि कोई सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो खुद जो चला रहे हैं वो एग्जैक्ट जगह पे है या नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो और क्योंकि उसका खुद का वो जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये था नर्वस सिस्टम के ऊपर अल्कोहल का इम्पैक्ट। अब देखते हैं बच्चों स्टमक के ऊपर अल्कोहल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
अगर अल्कोहल की ज़्यादा डोज ले ली जाए तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो होता है बच्चों बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और गैस्ट्रिक सिक्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है अंदर जो स्टमक की जो बहुत स्मूथ लेयर होती है वहाँ पे घाव हो जाते हैं, वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं। और गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि गैस्ट्रिक रीजन में यानी कि स्टमक वगैरह के रीजन में इन्फ्लामेशन का हो जाना। तो ये होता है अगर ज़्यादा डोज में ले लिया जाए तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी कि HCl वगैरह का इंक्रीज होने के कारण। अब नेक्स्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चों वो हम देखेंगे लीवर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल जो है जब बॉडी के अंदर जाता है लीवर के अंदर जाने के बाद में अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में चेंज किया जाता है। सबसे पहले लीवर में जाने के बाद इसको सबसे पहले चेंज किया जाता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड बच्चों टॉक्सिक होता है पहली बात, तो ये नुकसान करेगा। साथ में ही ये एसिटल्डिहाइड क्या करेगा, अब जो बाकी का अल्कोहल होगा उस अल्कोहल को फैट में चेंज कर देगा। बाकी जो अब अल्कोहल कंज्यूम करोगे उस अल्कोहल को ये एसिटल्डिहाइड किस में चेंज कर देगा, फैट में, जिसके कारण लीवर के अंदर फैट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक समस्या होती है जिसे हम बोलते हैं फैटी एसिड सिंड्रोम। फैटी एसिड सिंड्रोम क्या बताया मैंने, अल्कोहल जब लीवर के अंदर जाता है तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड में चेंज होगा, उसके बाद जो बाकी अल्कोहल पिएंगे वो एसिटल्डिहाइड उस अल्कोहल को चेंज कर देगा फैट के अंदर, और धीरे धीरे फैट लीवर के अंदर बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम पे फैटी एसिड सिंड्रोम का रूप ले लेती है। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लीवर धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। लीवर धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ड्राई एंड हार्ड। और ये धीरे धीरे क्या होगा कि लीवर के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स रिप्लेस हो जाएगी फाइब्रस टिश्यू से। लीवर सेल्स धीरे धीरे किससे रिप्लेस होती जा रही है, फाइब्रस टिश्यू। और इसी फाइब्रस टिश्यू की वजह से लीवर जो है वो हार्ड होता जा रहा है, पहले से ज़्यादा सूखता जा रहा है। ठीक है, तो इस समस्या को अब हम बोलते हैं सिरोसिस या लीवर सिरोसिस। तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आप इसको बोल सकते हैं, लीवर सिरोसिस एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है लीवर की बच्चों। तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हैं कि शराब का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है लीवर के ऊपर, लीवर की बिल्कुल बैंड बजा के रख देती है शराब। खैर, इसके अलावा लीवर के ऊपर और भी बहुत सारे नुकसान करती है, जैसे कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है जो कि एक लीवर की बीमारी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल। लीवर फेल हो सकता है। इसके अलावा लीवर के अंदर लीवर की जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो ये लीवर के बहुत सारी बीमारियां सिर्फ अल्कोहल के कंजम्पशन के कारण आ सकती है। उसके बाद देखते हैं बच्चों हार्ट के ऊपर लीवर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो हार्ट के ऊपर लीवर के अलग अलग इम्पैक्ट हैं, जैसे कि सबसे जो मेन इम्पैक्ट है वो है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इट मे लीड टू हार्ट अटैक। देन किडनीज के ऊपर देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है।
किडनी को बच्चों आम भाषा में गुर्दे भी बोल देते हैं हम। सो जो किडनी होती है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका काम होता है वाटर को रिटेन करके रखना। इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को रिटेन यानी कि होल्ड करके रखना। बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है, ज़्यादा वाटर यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकलने देता ताकि वाटर का बैलेंस बना रहे। बट अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल ADH के सिक्रेशन को कम कर देता है, ADH के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। अब मान लीजिए जिसने शराब पी, उसके बॉडी के अंदर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो गया। अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा? वाटर को होल्ड नहीं रखा जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि होल्ड रखने वाला ADH ही कम हो गया तो वाटर को होल्ड भी नहीं रखा जा सकेगा, और जिसकी वजह से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और यू कैन से एक्सेसिव यूरिनेशन। लेट मी चेंज द कलर। एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि यूरिन के जरिए वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकल रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ऐसी सिचुएशन से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक हो सकती है अगर ज़्यादा हो जाए तो। सो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है तो ना सिर्फ जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसके लिए ये नुकसानदायक है, बल्कि उसके गर्भ के अंदर जो बेबी है, जो फीटस है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। अब ये हमें ये जानना है कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की लत पड़ती क्यों है, ये फंडा क्या है। बच्चों एक टर्म होती है अडल्सिंस। अडल्सिंस क्या होती है? ये एक एज होती है 8 से 18 साल के बीच में, 8 to 18 ईयर के बीच में जो एज होती है उसको बोलते हैं अडल्सिंस। ये वो एज होती है जब आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली ग्रोथ कर रही होती है। इट इज द पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है बच्चों, यानी कि दूसरे शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की ये एक स्टेज होती है अडल्सिंस, और यही वो एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो नशे को यूज़ करना सीखते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे नशा करना सीख जाते हैं, उन रीजंस को हमें जानना जरूरी है। तो देखिए पहला रीज़न है सोशल प्रेशर। या आप बोल सकते पीर प्रेशर। मतलब कि देखिए अगर किसी भी चीज़ का वो प्रेशर हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं या उसके रिलेटिव्स ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, सोसाइटी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसे प्रेशर की सिचुएशन में एक बच्चा हो सकता है नशे की तरफ चला जाए, वो शराब वगैरह पीने लग जाए। तो सोशल प्रेशर बिल्कुल ख़तरनाक है। पीर प्रेशर का मतलब होता है जो रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज वंस होते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि 90% आनी चाहिए, 95 आनी चाहिए। तो ये सब जो है एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है बच्चे पे। हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, बट वो प्रेशर जो है उसको डिप्रेशन में ले जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। एक रीज़न हो सकता है क्यूरोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कई बार बस ये जानना ही होता है कईयों को कि टेस्ट कैसा है, चलो एक बार चख के देख लेते हैं कि ये कैसी होती है। बस क्यूरियोसिटी के लिए उसको 1-2 बार यूज़ कर लिया, तो धीरे 2-4 बार फ्रेंड वगैरह के साथ बैठ के जस्ट उसको टेस्ट के पर्पज से उसको चेक करके देख लिया और उसकी लत पड़ जाती है। तो क्यूरियोसिटी में बी द रीज़न बिहाइंड दिस। नेक्स्ट है डिप्रेशन।
मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई डिप्रेशन है या कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको दूर करने के लिए, वो डिप्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो कोई पर्सनल हो सकता है, वो स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी किसी भी चीज़ का बच्चे के ऊपर अगर कोई डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन में भी वो ड्रिंक करना शुरू कर सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। या एक आप बोल सकते हैं अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। अब दोनों का मतलब समझाता हूं आपको। फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है भाई, कईयों में होता है भाई हमारा तो दादा भी पीता था, हमारा तो पापा भी पीता है, हम भी पिएंगे, हम क्यों पीछे रहें, इस टाइप से ये जो है जो फैमिली हिस्ट्री है। या कईयों में क्या होता है कि कईयों को शराब पीना या कोई भी नशा करना है ना, एक तरह का ना चौधरी वाली फीलिंग देता है भाई। कईयों को लगता है कि हाँ ये पी रहे हैं, हम भी पिएंगे, इससे हमारा जो रेपुटेशन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक फालतू का जो लॉजिक है कईयों के दिमाग में होता है और वो सच में ऐसा करते हैं, वो इसके चलते वो पीते हैं। तो ये एक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान लीजिए किसी के परिवार में कोई टीनेजर, कोई बच्चा है 18-20 साल का, और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, कोई दादा पापा चाचा कोई उसको रोकने वाला नहीं है, और वो बाई चांस गलत संगत में पड़ जाए तो ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो काम करता रहेगा, रोकने टोकने वाला उसको कोई है नहीं, कोई सपोर्ट है नहीं वहाँ पे। इस टाइप का अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर अगर किसी बच्चे के साथ हो तो वो भी मतलब कि अल्कोहल का शिकार हो सकता है। एक एडवर्टाइजमेंट का बड़ा फंडा रहता है टीवी पे, यूट्यूब पे, या जितने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अल्कोहल की या जो लिक्कर्स है उसको, मतलब बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उसको इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। बच्चे को लगता है कि यार ये अजय देवगन पी रहा है, ये पी रहा है, वो पी रहा है, ये इतने बड़े बड़े स्टार होके पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए। मतलब एक है ना नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है, एक तरह की ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। दैट मे लीड टू दिस टाइप ऑफ यू कैन से अब्यूज़। तो ये कुछ रीजंस मैंने आपको बताए जिसकी वजह से कोई अडल्ट इन एज में अल्कोहल को यूज़ करना शुरू कर सकता है। सो सीधी सी बात ये है बच्चों कि आप इस नशे से दूर रहें, अपनी स्टडी का नशा करें। और दूसरी बात, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा कुछ करता है तो आप उसको भी समझाएं भाई ऐसा करना गलत है। तीसरी बात, अगर कोई आपको फोर्स करता है कि यार एक बार ट्राई तो करके देख, एक बार ट्राई तो करके देख, क्लियरली समझ जाएं उसी टाइम पे कि अगर आपको वो बंदा फोर्स कर रहा है तो दैट मीन्स वो आपका एक अच्छा फ्रेंड नहीं है, और उस कंपनी को तुरंत छोड़ दें। सबसे पहले उसको समझाने की कोशिश करें, एज अ फ्रेंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप समझाने की कोशिश करें जितना हो सकता है। अगर वो नहीं समझता और वो आपको ही फोर्स कर रहा है तो उसका साथ छोड़ना ही आपके लिए बढ़िया है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।